हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो यहाँ हमें वर्ग अंतराल से बहुलक निकालना है, ठीक है ना। ऐसे सवाल जो है ना बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो आप लोग वीडियो को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुलक का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुलक का ये फार्मूला हो जाएगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। जहाँ L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। F0 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होता है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता है। और H क्या होता है, बहुलक वर्ग की माप होता है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर जो है बहुलक वर्ग का ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे बारंबारता किसका अधिक है, तो ये 20 से 30 का क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो ये मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग 10 से 20, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो इसी पर हम जो है सवालों को बना लेंगे। तो यहाँ हमें L का जरूरत पड़ेगा। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 10 है, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद हमें F1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की, देखिए F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, तो यहाँ पर देखिए F1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें F0, तो F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो F0 निकालेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और F2 कितना हो जाएगा, तो F2 5 हो जाएगा, क्योंकि F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो F2 हो गया मेरा 5। और हमें H कितना पता चल गया, तो H हो जाएगा, इसका अंतर होता है 10 से 20 में अंतर कितना है, तो 10 का है। तो यहाँ पर 8 क्या हो गया मेरा, F हो गया, F1 हो गया। और ये जो है 3 क्या हो गया, F0। 5 क्या हो गया, F2। और ये 20 क्या है, तो 20 हो गया, सॉरी क्या कहते हैं, 20 क्या है, सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है। यहाँ बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 होगा, ठीक है ना, 20 से 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर L कितना, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये L हो गया, क्या हो गया, L हो गया। और माप कितना, इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर देख लीजिए कितना का, 10 का ना। तो ये H हो गया। जब हमें ये सभी पता चल गया तो हम जो फार्मूला पे इस सब को बैठा देंगे और हमें आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि बहुलक बराबर, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और कोष्ट लगाएंगे गुना H। तो सब मान को पुट कर दीजिए। तो L यहाँ पे कितना है, 20 है, प्लस F1 कितना है, 8, माइनस F0 3, 2 गुना F1। तो F1 कितना 8 है, यहाँ पर लिखेंगे 8, माइनस F0 3, और माइनस F2 कितना है, तो 5 है, यहाँ पर 5 लिख देंगे। और H का मान कितना दिया है, तो H यहाँ पर 10 दिया है। चलिए इसको हल कर देते हैं। तो 20 जोड़ 8 में से 3 घटेगा तो 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों कर्ज में है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
गुना 10। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 5, 16 में से अगर 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। गुना कितना है? 10 है। फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20 प्लस 5 को यदि हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50/8 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 50 में हम 8 से भाग कर देते हैं। चलिए भाग कर लेते हैं। तो कितना से लग जाएगा? 8 छाके 48, 6 मरतबा। तो बचेगा कितना? 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। 8 दूना 16, तो बचेगा यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव तो है ही है, तो यहाँ 0 लगाएंगे। फिर 8 पंचा 40, तो पूरा कट गया। तो 50 में हम 8 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 6.25। तो यहाँ पर लिख देंगे 6.25। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 20 में हम जोड़ देंगे 6.25, तो कितना हो जाएगा? 26.25। 26.25 ये हो गया आपका बहुलक। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बारंबारता किसका था अधिक? तो 8 का था। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 20 से 30 का था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वर्ग अंतराल 20 से 30 का बारंबारता सर्वाधिक है, इसीलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30। तो जैसे हमें वर्ग बहुलक वर्ग पता चल गया, तो यहाँ निम्न सीमा यानी L कितना? 20 हो गया। F1 कितना हो गया? तो 8 हो गया। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 3 हो गया। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 5 हो गया। और H यानी कि उसके अंतर कितना है? वर्ग माप तो 10 का है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। मान पुट कर दिए इस तरह से और इसको सॉल्व कर दिए, तो हमें देखिए यहाँ पर आंसर मिलेगा कितना? 26.25। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।